जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर जयपुर जिला दर्शन करवाओ, तो आज हम जयपुर जिला दर्शन की बात करेंगे। जयपुर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास इतनी जानदार और शानदार होगी कि आपसे रिक्वेस्ट निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अन्य सभी विद्यार्थियों के पास। जयपुर जिले से कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, पूरा निचोड़ में आपके सामने रख दूंगा, फिर आपकी मर्जी है, आप उसका नोट्स बनाओ चाहे कुछ भी करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अपना ज़िला है जयपुर, वो राजस्थान की राजधानी है, आप सभी को पता है। इसके अलावा जो इसका पर्यटन लोगो यानी इसके पर्यटन नंबर है वो है RJ कितने हैं 14, RJ 14। अक्सर आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा RJ 14, तो ये RJ 14 किसका है? ये जयपुर का है। तो यहाँ का जो जिला शुभंकर है, हर जिले का राजस्थान में जिला शुभंकर है, तो जयपुर जिले का जो जिला शुभंकर है वो है चित्तल। क्या है साथियों? चित्तल है। जयपुर जिले में बहुत सारी तहसीलें हैं, जैसे जयपुर, सांगानेर, चोमू, आमेर, जमुआ, रामगढ़, बस्सी, चाकसू, फुलेरा, सांबर, मौजमाबाद, इसके अलावा कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा। इसके अलावा अब हम बात करें कि जयपुर जिले में किस वंश का शासन था, तो जयपुर में कछुआ वंश का शासन था। कौन सा वंश था जयपुर में? तो ये आपको पता होना चाहिए, कछुआ वंश। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कछुआ वंश की, तो इस जो कछुआ वंश है ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। किसके वंशज है ये? कुश के वंशज है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश, तो दूसरा पुत्र जो कुश था उस कुश के ये पुत्र थे। यहाँ पर यानी इसको संतान माना जाता है, इसके वंशज इनको माना जाता है। इस राजवंश का जो ध्वज है, कौन सा राजवंश? कछुआ राजवंश। इसका जो ध्वज है वो है पचरंगी। कैसा है? पचरंगी। और इसके जो संस्थापक है कछुआ राजवंश के वो है दुल्हे राय। कौन है साथियों? दुल्हे राय। बिल्कुल, आगे हम प्रश्न उत्तरी करवाऊंगा, उससे पहले आपको बेसिक जानकारी पूरी देना चाहता हूं मैं, ताकि आपके कोई गलती ना हो एग्जाम में। तो कछुआ, जयपुर का जो कछुआ राजवंश था इसके संस्थापक कौन थे? दुल्हे राय थे। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ। मैं आपको पूरी डिटेल से आज कवर करवाता हुआ आगे बढ़ूंगा, पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है मेरे साथियों। जयपुर को बसने से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? आमेर, जयपुर, ढूंढाड़ या उपयुक्त सभी। तो जयपुर को बसने से पहले, जयपुर शहर के बसने से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? जयपुर को किसने बसाया? सवाई जयसिंह ने बसाया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आमेर सभी को पता है, पहले राजधानी आमेर थी, फिर जयपुर, ढूंढाड़ भी पहले, इसे आमेर से पहले ढूंढाड़, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी किया। पहली रियासत जिसने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किया तो वो तहसील कौन सी है? वो रियासत कौन सी है? तो वो जयपुर है। कौन सी रियासत? जयपुर। तो इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का जिला कौन सा है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अलवर। और आपको यहाँ ये भी बताना है कि जनसंख्या के साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपको पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ बात करें हम जयपुर जिले की, तो जयपुर जिला, इसकी हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला हो गया। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा यदि संभाग आपको पूछे कि संभाग कौन सा है, तो संभाग भी जयपुर ही होगा। कौन सा होगा? जयपुर होगा। अगली बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जयपुर है। इसके अलावा जयपुर की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? तो हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ। और राजस्थान में सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से यदि सिंचाई होती है, कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो जयपुर जिले में होती है। और राजस्थान का पहला साइबर पुलिस थाना जयपुर में खोला गया।
कहाँ पर, जयपुर में। तो आपके ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ये कहाँ से निकलती है। बिल्कुल 1 नंबर राइट है। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जयपुर में है। तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। और अगला है ढूंढ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। बिल्कुल सर्वाधिक ओलावृष्टि जैसलमेर, झालावाड़, सिरोही या जयपुर। तो सर्वाधिक जो ओलावृष्टि होती है लाडलू, वो कहाँ पर होती है, वो जयपुर में ही होती है। कहाँ पर होती है, जयपुर। 4 नंबर राइट है। अगला ढूंढ नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका उद्गम स्थल है अचरोल की पहाड़ियाँ। अचरोल की पहाड़ियाँ, जयपुर। बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट है सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर या मथुरा। तो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है, तो ये जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कंटेस्ट करवा देता हूँ। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह ने जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो कहाँ पर करवाया, ये यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 वेधशालाएँ थी जंतर मंतर, तो इनका निर्माण कहाँ पर करवाया। तो पहली वेधशाला जिसका निर्माण करवाया दिल्ली में। कहाँ पर करवाया लाडलू, दिल्ली में करवाया था, जंतर मंतर। तो इसका निर्माण दिल्ली में कब करवाया गया सवाई जयसिंह के द्वारा, तो 1724 में। कब हुआ था, 1724 में। नंबर 2 नंबर पर जो वेधशाला थी वो है अपनी जयपुर की, अपनी जयपुर वाली, जो कि सबसे बड़ी वेधशाला है। सबसे बड़ी वेधशाला है। इसका निर्माण 1728 में करवाया। कब करवाया, 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा। पहली दिल्ली में, जिसका निर्माण 1724 में। और ये सबसे बड़ी वेधशाला है। यहाँ पर जयप्रकाश, राम प्रकाश और सम्राट नामक सौर गणनाओं से संबंधित यंत्र भी रखे गए हैं। कहाँ पर, जयपुर वाले में। इसके अलावा इसे ध्यान रखना एक चीज़, अगस्त 2010 में इस वेधशाला को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में इसे कब शामिल किया गया, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर वाली को, तो ध्यान रखना 2010 में, अगस्त 2010 में। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखें 3 नंबर। तो 3 नंबर जो अपनी वेधशाला है वो है उज्जैन में। कहाँ पर है साथियों, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है गुरुजी, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये 3 नंबर हो गई। 4 नंबर यदि वेधशाला आपको पूछी जाए तो ये है मथुरा में। कहाँ पर है साथियों, मथुरा। मथुरा कहाँ पर है, ये श्री कृष्ण जी वाला, तो यूपी उत्तर प्रदेश में है मथुरा। नंबर 5 जो वेधशाला है ये है वाराणसी में। कहाँ पर है साथियों, वाराणसी में। वाराणसी भी कहाँ पर है, ये भी अपनी उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो ये 5 वेधशालाएँ हैं जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। कब बनवाई ये भी मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे यदि आपको पहले पुरानी पूछी जाए तो दिल्ली की है, 1724 में बनवाई। उसके बाद में जंतर मंतर सबसे बड़ी, जो कि कहाँ पर है, अपनी जयपुर में है, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। इसके अलावा उज्जैन में भी है मध्य प्रदेश में, मथुरा यूपी में है और वाराणसी में है। ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। इसके अलावा मैं सवाई जयसिंह की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सवाई जयसिंह को यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, सवाई जयसिंह को। तो सवाई जयसिंह ने सबसे पहले तो किसकी स्थापना की, जयपुर की। जयपुर जो आपका नगर है, इस जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की। कब की रहे, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। 18 नवंबर 1727 में। इसके अलावा सिटी पैलेस जयपुर में बनवाया। जलमहल का भी किसने बनवाया, सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग है जो जयपुर में, कौन सा दुर्ग, नाहरगढ़। इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया 1734 में। कब, 1734 में। इसके अलावा सिसोदिया रानी का महल भी जयपुर में बनवाया। और जयगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया, कौन सा दुर्ग, जयगढ़। जयगढ़ जो दुर्ग है जयपुर में, इसका पुनः निर्माण भी सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में है, 5 मंजिला है। यदि बात करें हवा महल की, तो कौन सी इसकी मंजिल नहीं है। इसकी जो अलग अलग जो इसकी मंजिल है, सभी की यहाँ पर अलग अलग नाम है, प्रकाश, हवा, शरद या चंद्र महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, चंद्र महल। अभी मैं हवा महल के बारे में आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। अभी किस नदी पर बने जल महल में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाया गया किस जल महल में,
किस नदी पर बने जल महल में? तो वो नदी थी गर्भवती नदी। ध्यान रखना, अंतिम यदि कोई शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वो जयसिंह था, और कब करवाया था वो भी आप ध्यान रखना, किस नदी पर? गर्भवती नदी पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हवा महल के बारे में। किसके बारे में? हवा महल के बारे में। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 1799 ईस्वी में। कब करवाया? 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया साथियों? प्रताप सिंह ने। ठीक है। इसके अलावा इस हवा महल की आकृति कैसी है, कई बार पूछा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। मुकुट के समान इसकी क्या है? आकृति है हवा महल की। कितना मंजिला है? तो हवा महल कुल 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। इसके अलावा इसकी 5 मंजिल का आपको नाम पता होना चाहिए। मैं नाम आपको लिख देता हूँ, आप लिख लेना कहीं वीडियो को रोककर। पहली मंजिल है जिसे शरद मंदिर भी कहा जाता है, शरद मंदिर, या इसका दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। शरद या प्रताप मंदिर। याद कैसे रखोगे? जैसे हम बाहर से, जैसे सर्दियों में हम बाहर बहुत सारी धूप रहती है, अरे सर्दियों में बहुत सारी धूप रहती है, तो धूप से हम मान लो बाहर, धूप से हम जैसे ही अंदर मान लो प्रवेश करते हैं किसी भी मकान में या किसी भी मान लो हवा महल में हम प्रवेश करते हैं, तो बाहर से जब धूप से हम सर्दी में यदि अंदर जाते हैं तो हमें अंदर जाने पर यानी छाया में जाने पर हमें क्या लगती है? सर्दी लगती है। तो सबसे पहले जैसे ही हम हवा महल में हम प्रवेश करेंगे तो हमें क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। तो शरद महल हो गया। और या इसका दूसरा नाम है प्रताप। कौन सा? प्रताप मंदिर। तो प्रताप मंदिर भी है। तो आपको यदि प्रताप शरद मंदिर नहीं दिया हुआ है, यदि प्रताप मंदिर दिया है, तो आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अंदर जैसे हम हवा महल में प्रवेश करते हैं तो हमें कौन मिल गए? प्रताप मिल गए, महाराणा प्रताप हमें मिल गए। उसके बाद नंबर 2 पर रतन मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। ठीक है। नंबर 3 पर है विचित्र मंदिर। कौन सी है? विचित्र। ठीक है। कौन सी है? विचित्र मंदिर है। नंबर 4 पर यदि बात करें तो नंबर 4 पर है प्रकाश मंदिर। क्या है? प्रकाश मंदिर। और नंबर 5वीं जो मंजिल है उसको बोला जाता है हवा मंदिर। क्या बोला जाता है? हवा मंदिर। तो ये 5 मंजिल आप याद रखना। और मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे ही सर्दियों में हम हवा महल में प्रवेश करते हैं, बाहर धूप है, धूप सर्दी में अच्छी लगती है सभी को, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। उसके बाद जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे, दूसरी मंजिल पर जाते ही हमें क्या मिलते हैं? रतन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सोना, चांदी, रतन, जेवरात जो भी है, हमें सोना मिलता है, रतन हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रतन मिलते हैं। उसके बाद तीसरी मंजिल पर जाने पर हमें बहुत ही यहाँ पर और ही विचित्र ये लगता है, यानी कुछ अलग सा हमें लगता है। तीसरी मंजिल पर क्या है? विचित्र है। क्या है? विचित्र। और उसके बाद 4 नंबर पर हमें वापस क्या मिल गया? प्रकाश मिल गया। क्या मिल गया? रे प्रकाश, लाइट हमें मिल गई। और सबसे ऊपर जाओगे तो आपको क्या आएगी? बहुत तेज़ हवा आएगी। क्या आएगी? सबसे ऊपर क्या आती है? अरे जब हम पहाड़ी पर ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर तो हमें तेज़ हवा आती है। तेज़ हवा आती है ना, तो सबसे ऊपर क्या हो गई? हवा हो गई। और इसकी बहुत सारी ट्रिकें हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हवा महल हो गया। इसके अलावा हवा महल में कुल खिड़कियाँ कितनी है? तो हवा महल में खिड़कियाँ कितनी मिलेगी? हवा महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खिड़कियाँ हैं। तो 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। और इसमें 1983 में हवा महल को संग्रहालय की स्थापना की गई हवा महल में। तो ये हवा महल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ताकि क्लास लंबी ना हो लाडलू। नेक्स्ट आ गया, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नलकूपों एवं कुएं से सिंचाई की जाती है? तो सर्वाधिक नलकूपों एवं कुएं से सिंचाई की जाती है जयपुर जिले में। नाहरगढ़ किले का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ किले का तो वो राम सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नाहरगढ़ के किले की। किसकी? नाहरगढ़ के किले की। तो इसका निर्माण किसने करवाया नाहरगढ़ के किले का? तो 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसे सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसका नामकरण नारसिंह भोमिया के नाम पर किया गया। इस दुर्ग की जो तलहटी है इसमें गेटोर की छतरियां हैं, जहां पर जयपुर के शासकों, जयपुर के जितने भी शासक हैं उनका शमशान घाट है। कौन सा? तो ध्यान रखना, जयपुर के शासकों का शमशान घाट कहाँ पर है? गेटोर की छतरियां। इसके अलावा इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं 9 रानियों के लिए। इस दुर्ग का निर्माण किस लिए करवाया गया ये भी ध्यान रखना, मराठाओं से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नाहरगढ़ का किला। अगले प्रश्न की बात करें तो जल महल कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो जयपुर, बाड़मेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो जल महल कहाँ पर है साथियों? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में।
किसने राजस्थान का जैविक उद्यान घोषित किया गया है? तो राजस्थान का जैविक उद्यान घोषित किया गया है नाहरगढ़ को। किसको? नाहरगढ़ को। अगला प्रश्न देखें, नाहरगढ़, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण मराठाओं से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण करवाया गया और इसे जैविक उद्यान राजस्थान का घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, नाहरगढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया? तो इस किले का निर्माण कब करवाया गया? तो 1734 में करवाया था। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको पूरी डिटेल के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा जयपुर राजाओं का शाही शमशान घाट है? गेटोर की छतरियाँ, बड़ाबाग की छतरियाँ, सारबाग की छतरियाँ या देवी कुंड की छतरियाँ? तो जयपुर राजाओं का शाही शमशान घाट कौन सा है? बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा, गेटोर की छतरियाँ। नेक्स्ट, तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, सीकर, बूंदी या जैसलमेर? तो तीज जो महोत्सव है वो मनाया जाता है जयपुर में, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का प्रथम एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला और राजस्थान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? जयपुर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? सांबर, कनकपुरा, जयपुर या आमेर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर में ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में बुल बूंटू की छपाई कहाँ होती है? राजस्थान में बेल बूंटू की छपाई कहाँ पर होती है? किसकी बेल बूंटू की छपाई? सांगानेरी, सांगपुरी, जोधपुर, सांगानेर या जयपुर? तो राजस्थान में बेल बूंटू की छपाई की जाती है सांगानेर में, सांगानेर जयपुर में। अगला देखें, इससे पहले बता दूं साथियों, जो सांगानेर कस्बा है, कौन सा? सांगानेर, ये किसने बसाया था? तो पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा बसवाया था। ध्यान रखना, किसने? सांगा ने। पृथ्वीराज की पत्नी थी जिसका नाम था बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। उसको आमेर की मीरा कहा जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि आमेर की मीरा किसे कहा जाता है, तो आमेर की मीरा कहा जाता है बालाबाई को। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को। वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला प्रश्न, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना कौन सी कला है? सोने के आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना कौन सी कला है? मीनाकारी। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो ये मीनाकारी है, इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आते हैं? राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक है वो अपने जयपुर में आते हैं। ध्यान रखना, कहाँ पर आते हैं? जयपुर में आते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, जयपुर में कपड़े पर बनी बड़ी बिंदियाँ क्या कहलाती है? कपड़े पर बनी हुई बड़ी बड़ी जो बिंदियाँ होती है उन्हें क्या बोला जाता है? तो इनको क्या बोला जाता है? धनक बोला जाता है। इसका 3 नंबर हो जाएगा राइट। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है, फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई करना क्या कहलाता है? फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई करना कोप्तगिरी कहलाता है। 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का हद्दे, राजस्थान का हर्बल, राजस्थान का वेनिस या पूर्व का पेरिस? राजस्थान का हद्दे तो अजमेर को कहा जाता है, लेकिन जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला है, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बिल्कुल बेसिक है। बल्लू पोट्री के उस्ताद करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया? करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको 1974 में दिया गया। ध्यान रखना, 1974 में दिया गया, और बल्लू पोट्री के लिए। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पर स्थित है? राजस्थान हिमकृत वीर्य बैंक है वो अपनी जयपुर में ही है। राजस्थान के किस स्थान को बेल बूंटू की छपाई प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के किस स्थान की बेल बूंटू की छपाई प्रसिद्ध है? तो ये अपनी सांगानेर की है। मैंने पहले भी बता दिया, रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय सबसे बड़ा ठिकाना लावा किस रियासत का भाग था? राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जो ठिकाना था लावा, वो किस रियासत का भाग था? तो ये लावा किसका था? बिल्कुल जयपुर का था। 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ढूंढ, मेंथा, बाणगंगा या साबी नदी?
तो ये बाणगंगा नदी निकलती है। अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? मेंथा, साबी, बाणगंगा या डूंड नदी? सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये साबी नदी निकलती है, ध्यान रखना। 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, किस जिले को राजस्थान का रंगसिरी द्वीप भी कहा जाता है? रंगसिरी द्वीप किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़, बारा, कोटा या जयपुर? तो ये जयपुर जिले को कहा जाता है। हरियाणा राज्य के साथ न्यूनतम सीमा लगाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो वो अपना जयपुर जिला है, जिसकी सबसे कम सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? प्रताप सिंह ने करवाया। और कब करवाया? 5 मंजिला है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। यदि कोई विद्यार्थी लेट जुड़ा है तो स्टार्टिंग से देख लेना क्लास को। 1799 इसका राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ का वर्तमान स्वरूप कब तैयार किया गया? नाहरगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो तैयार हुआ था 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसे आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आधुनिक जयपुर का जो निर्माता है वो है मिर्ज़ा इस्माइल। कौन है? मिर्ज़ा इस्माइल, ध्यान रखना। बिल्कुल 4 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जयपुर में स्थित हवा महल कितने मंजिल से बना हुआ है? तो हवा महल कितना मंजिल है? इनकी सारी मंजिल का नाम मैंने बता दिया। तो ये 5 मंजिला है। 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस, हवा महल, सांगानेर या जयगढ़? इसका राइट आंसर कौन देगा? देखें, सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो रखा हुआ है सिटी पैलेस में। 1 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो सिटी पैलेस है साथियों, ये क्या है? ये जयपुर का जो राज परिवार है इसका निवास स्थान था। जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान सिटी पैलेस ही था, ये ध्यान रखना। और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये भी 7 मंजिला है। सिटी पैलेस कितना मंजिला है? 7 मंजिल का है। इसके अलावा जयपुर की बात करूं तो जयपुर में एक आमेर का किला भी है, आप सभी को पता है। नाहरगढ़ का किला भी है। इसके अलावा आमेर के किले का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ। और आपको एक बड़ी सूचना दे देता हूँ, मॉर्निंग में अपनी करंट जीके की क्लास होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा डेली करंट जीके पढ़ाया जाता है, उसमें आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें बताई जाती है। जैसे नए कोई राज्यपाल बनते हैं, मुख्यमंत्री है जितने भी राज्यों के। इसके अलावा आज सुबह भी अपनी क्लास हुई थी करंट जीके की, जिसमें अभी जो आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बढ़ रहे हैं वो आपको उस क्लास में हुए थे। तो सुबह मॉर्निंग में डेली क्लास होगी, कल भी आपकी क्लास होगी, इसलिए उस क्लास को आप ज़रूर देखें, क्योंकि करंट जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें हम इस तरह का करंट अफेयर्स आपको कवर करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके बेहतरीन ढंग से। धन्यवाद। जय हिंद।